शूज़ मुझे चाहिए थे ब्लैक कलर के शूज़ अपनी बर्थडे के लिए, क्योंकि मेरा जो कंट्रास्ट था वो था ब्लैक कलर की शर्ट फ्लोरल डिज़ाइन की, और उसके नीचे पैंट थी ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन। ओके, पैंट मैंने कॉटन की ली थी, उसको शॉर्ट लेंथ किया था, जिस शॉर्ट लेंथ किया था जिसके बाद उसका लुक अच्छा लग रहा था। उसके साथ मुझे शॉर्ट क्या नाम है सॉक्स चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए। एंड देन आई जस्ट वांटेड ब्लैक शूज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त दिखे, बहुत ज़्यादा यूनिक दिखे। 2019 के शूज़ के जितने भी स्टाइल थे वो सारे पुराने हो चुके थे, क्योंकि 2019 के स्टार्ट होते ही जो न्यू स्टाइल्स थे वो रमज़ान ईद में, बकरा ईद में और दूसरे इवेंट्स में लोगों ने पहन लिए थे। तो मुझे ऐसे शूज़ चाहिए थे जो कि थोड़े न्यू हो। और फिर मैंने सर्च ऑनलाइन, मुझे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने एक शूज़ देखा जो कि लाइक नाइक की फर्स्ट कॉपी थी या नाइक के ओरिजिनल थे, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उसमें सही से देखा नहीं कि वो फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी हैवी थी। द प्राइस वॉज अबाउट 15 और 16,000। तो मैंने उस शूज़ को देखा, लेकिन फिर मैंने कहा आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो वेबसाइट जो थी उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई कुड नॉट ट्रस्ट ऑन दैट कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ वहाँ से, उसके बाद पता चले कि ये शूज़ फेक है, ये 4-5 हज़ार वाले हैं, और उसके बाद मेरे पैसे ज़ाया हो जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी में हमेशा ये मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू सर्च इन अ मार्केट। आई सर्च अ लॉट एंड लॉट। उसके बाद ये शूज़ का पेयर मुझे एक जगह नज़र आ गया और मैंने बग़ैर सोचे समझे ये शूज़ ले लिया। आई नो कि जो शूज़ मैंने लिया वो ओरिजिनल नहीं है, वो फर्स्ट कॉपी है। ओके, लेकिन वो शूज़ कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ और पहन के भी दिखाना चाहता हूँ, और ये शूज़ कहाँ से लिए ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ। वेट, दीज आर द शूज़। ओके, हियर इनमें लिखा हुआ तो है नाइक, बट आई नो दीज आर फर्स्ट कॉपी और मे बी इट्स नॉट नाइक, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल ब्रांड है उसका नाम कुछ इस तरह से अलग से। पहले आप ये देख लें, दिस इज़ व्हाट यू से इन, आपको यहाँ से शायद उल्टा नज़र आ रहा, मैं पढ़ लेता हूँ। आर्ट नंबर 275, कलर ब्लैक एंड वाइट, और साइज़ जो है मेरा 45 साइज़ है। ठीक है, 45 इज़ अ लार्ज साइज़ जो कि मुझे आता है। तो शूज़ इस तरह के हैं। I got a message. I have got a message. I need to see that. This. अब आप बताएं, इन शूज़ को देख के किसका दिल नहीं आएगा इन शूज़ पर? Really amazing, right? तो इसका जो ब्रांड है 27C लिखा हुआ है इसमें, और सोल भी इसका गुड। इसके पीछे बॉक्स के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में, आई विल सी ऑल्सो। और द ब्रांड इज़ आई डोंट नो, ये कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, आई थिंक जैपनीज़, सॉरी आई डोंट नो, लेकिन ये शूज़ मैंने कुछ ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ली, बट आई लाइक दिस। एयर मैक्स, यस एयर मैक्स है इसका ब्रांड। पीछे बॉक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वी नीड टू रीड दैट। ओके, नाइक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, द नाइक स्वॉश एंड जस्ट डू इट, नेम्स एंड डिज़ाइंस आर ट्रेडमार्क ऑफ नाइक, आई इंस ओके, यस इंस आई थिंक इज द, एंड इट्स graphics Nikes, one Bower drive, Nike European versions. What's USA? USA 97005 USA. I don't know. Air, Nike Air. Okay. तो ये मैंने ऑनलाइन तो लिए नहीं है, जो मैं आपको इसकी वेबसाइट बताऊं, और जो वेबसाइट मैंने इंटरनेट पे देखी थी उसके बाद मैंने सोचा व्हाई नॉट, अगर मैं मीन्स शूज़ कहीं और से लेके और वो वेबसाइट आपको नीचे डाल दूं कि जहाँ से मैंने वो शूज़ देखे थे जो 16 और 15,000 के थे, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी आपके साथ कि मैंने कुछ और लिया और आपको कुछ और बताया। तो ये मैंने लिए हैं चाकीवाड़ा मार्केट से, जो कि लियारी के अंदर शूज़ की मार्केट है। एंड बिलीव मी, आई लिव इन कराची एंड आई डू लॉट ऑफ शॉपिंग। ओके, मैं पूरे कराची से शॉपिंग करता हूँ। लाइक अगर
नसीम क्लॉथ के कपड़े मशहूर है तो मैं नसीम क्लॉथ से कमीशल वाले लेने जाऊँगा। इसी तरह अगर रैक्स की शर्ट्स फेमस है तो मैं वहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा रैक्स में शर्ट लेने। तो जहाँ जहाँ की चीज़ें मीन्स डिफरेंट एरियाज़ में कराची की फ़ेमस होगी तो मैं शॉपिंग मीन्स वहीं से करता हूँ, चाहे उसमें जितना भी डिस्टेंस हो। शॉपिंग के टाइम पे नो कोऑपरेशन। लेकिन शूज़ जो होते हैं वो मैं सिर्फ चकीवाड़ा बाज़ार से ही लेता हूँ, शूज़ जो मार्केट है, क्योंकि वहाँ काफ़ी मुनासिब प्राइस में आपको मिलती है और साथ ही साथ वो अच्छी एक क्वालिटी आपको देता है। लास्ट टाइम जो मैंने शूज़ लिए थे लाइक दिस, ओके, अगर मेरा माइक अटके ना तो मैं आपको दिखाता चलूँ, निकाल लेता हूँ। दीज आर द शूज़ जो मैंने रमज़ान ईद को लिए थे, आपको बताया भी थे मैंने शॉपिंग की थी इसकी। तो ये जो शूज़ थे ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड आई जस्ट वांट टू से कि ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं मेरे पास, क्वालिटी भी अच्छी है। और जब आप एक चीज़ ले रहे हैं और अच्छी जगह से लेते हैं तो फिर वो चलते भी हैं, लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं और एक ब्रांड भी होता है आपके पास। अब टू बी ऑनेस्ट जो सबसे बकवास मार्केट है शूज़ की, जहाँ से आपको शूज़ नहीं लेने चाहिए, दैट इज़ लाइट हाउस। टू बी ऑनेस्ट, ओके, टू बी ऑनेस्ट आई नो कि ये शायद मेरे लिए एक बुरा वो हो इफ़ेक्ट पड़े इस पर, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि मैंने जब भी लाइट हाउस से शूज़ लिए हैं वो चलते हैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उसके बाद उन शूज़ की ऐसी की तैसी हो जाती है। चाहे वो शूज़ वहाँ से मैंने 1200 के लिए हों, 4000 के लिए हों, 3000 के लिए हों, चाहे वो सेकेंड हैंड लिए हों, न्यू लिए हों। सेकेंड हैंड वंस आई बॉट तो वो ब्रांड काफ़ी अच्छा था, नाइक का था एंड ही टोल्ड मी इट्स ओरिजिनल। उन्होंने वो इस तरह मतलब रखा था, बिल्कुल न्यू तरह से रखा हुआ था, बिल्कुल नया चमक रहा था वो। तो उन्होंने कहा ये अनयूज्ड है, ये सेकेंड हैंड में आ गया है, ये ओरिजिनल है। तो मैंने वो 4000 का लिया था। यकीन माने मैंने 1 हफ़्ता उसे पहना, उसके बाद 1 हफ़्ते बाद आई वॉज वॉकिंग, उसका मुकम्मल सोल नीचे से निकल आया। और फिर जब मैंने देखा तो लाइक उसका जो सोल था वो दुकान वाले ने खुद एल्फी से चिपकाया हुआ था। सो आई वॉज शॉक कि ये क्या चीज़ है। अगर ये ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल तो था शूज़, लेकिन वो टेयर्ड था, वो ऑलरेडी फटा हुआ था। वो क्या करते हैं सरसरी तौर पे जो चीज मिस्टेक्स होती हैं उनको कवर करने के लिए एल्फ या समर बॉन्ड वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और जो उनके पास न्यू शूज़ होते हैं वो लोकल होते हैं और लोकल शूज़ वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। उनके जो सोल होता है उन पर गत्ता लगा हुआ होता है। यू गाइस वोंट बिलीव, वंस आई ऑपरेटेड, मैंने उनका ऑपरेशन किया था उसके शूज़ का, तो उसके सोल पे गत्ता लगा हुआ था। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, अपने शूज़ की तरफ आते हैं, इन शूज़ की तरफ। तो इन शूज़ को मैं पहन के दिखाता हूँ आपको, हाउ अमेजिंग एंड हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। सो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस शूज़ लेने का, ब्लैक शूज़ की कहानी और रिव्यू कह सकते हैं आप इसको। मैं मुकम्मल सॉरी आपको एड्रेस नहीं दे सका, कोई ऑनलाइन वेबसाइट आपको नहीं बता सका, क्योंकि जो वेबसाइट थी वो मैंने आपको बता दी कि उसकी स्टोरी कुछ अलग थी। मैंने ये शॉप से ख़रीदे थे और शॉप का मैंने आपको बता दिया, चकीवाड़ा शूज़ हाउस में आप जाएँ। और आई होप यू एंजॉयड दिस एंड इफ़ यू हैव देन गिव अ बिग थम्स अप, लीव योर ब्यूटीफुल कमेंट्स बिलो। जल्दी बोलने के चक्कर में मेरी प्रोनाउंसिएशन रह जाती है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल माय नेक्स्ट वीडियो।